तो हमने श्रीमद् भागवतम में तो अभी ऐसा पढ़ा कि हमने तात्पर्य पढ़े, क्योंकि हमने शुरू शुरू में कुछ तात्पर्य स्किप कर दिए थे। पर चैतन्य चरितामृत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने तो बिल्कुल मतलब बुक के बीच में से शुरू किया है। हमने मध्य लीला का तीसरा अध्याय शुरू किया है और शुरू से ही हमने तात्पर्य पढ़ना शुरू किए। तो हम सोच रहे थे कि इसमें ये चर्चा करते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत की महिमा और श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा। तो जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम याद आता है तो मेरे को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं। कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारा जब कैंप होता था तो कैंप में लेके जाते थे। बस हम मायापुर जब पहली बार गए तो मायापुर में हमारा एक सेशन हुआ। मायापुर में हम मायापुर में इस्कॉन टेम्पल में तो गए। वहाँ पे राधा माधव अष्टसखी वृंद के दर्शन करते करते हैं हम। भगवान नरसिंह देव के दर्शन करते हैं और पंच तत्व के दर्शन करते हैं। फिर वहाँ पे ही मायापुर में एक स्थान है, अगर भक्तों को पता हो, कि राजापुर नाम से एक स्थान है। वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के भी दर्शन होते हैं वहाँ पे हमें। तो मेरे को आज भी याद है कि जब जगन्नाथ मंदिर में, राजापुर मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे एक सेशन होता है। और सेशन का टाइटल तो मुझे याद नहीं, पर सेशन का जो कंटेंट है वो मुझे याद है। क्योंकि जब होता है उस समय हम नए नए भी होते हैं भक्ति में, तो हमें क्या बताया जाता है, ऐसा एक एक जो गलत धारणा है हमारे मन में वो उसको दूर किया जाता है। क्योंकि जनरली इस्कॉन वालों पे क्या आरोप लगाया जाता है कि इस्कॉन वाले अपनी अलग तरह की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान मानते हैं। अगर हम देखें जो भक्ति में नहीं है, जो लोग, जो कि जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो उनमें से बहुत कम ही लोग होंगे ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान मानते होंगे। हम में से भी अधिकतर लोग, जो अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, पर हम में से भी जब हम भक्ति में नहीं थे तब पहले हम भी भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते होंगे। हमने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण भगवान है या बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, लेकिन जनरली भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान नहीं माना जाता है। और तो किसको मान, शिव जी को जनरली ज्यादा वैल्यू दी जाती है कि शिव जी टॉप मोस्ट हैं, या फिर कोई ब्रह्मा जी को टॉप मोस्ट मानता है, या कोई भगवान विष्णु को टॉप मोस्ट मानता है, पर भगवान श्री कृष्ण को कोई टॉप मोस्ट नहीं मानता है। पर हम जब इस कॉन में आए तो हमने ये सुना कि अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ही टॉप मोस्ट है। तो एक बार तो चलो हमने मान लिया कि ठीक है, चलो भगवान श्री कृष्ण टॉप मोस्ट हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में फिर भी हमने थोड़ा बहुत सुना होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में लीलाएं करी हैं। पर वृंदावन, अधिकतर भक्त दिल्ली में जो रहते हैं, तो वो तो वृंदावन भक्ति में आने से पहले भी बहुत बार तो वृंदावन होके आ ही चुके होते हैं या गोवर्धन परिक्रमा लगा ही चुके होते हैं। तो भगवान कृष्ण की थोड़ी बहुत महिमा तो जनरली लोगों को पता होती है। तो ये स्वीकार करने में कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ज़्यादा समस्या नहीं होती। पर फिर इस्कॉन में आके हमें और दो नए भगवान के बारे में पता चलता है। तो ये तो बहुत ही लोगों को स्वीकार करना मुश्किल होता है। कौन से दो नए भगवान? एक श्री चैतन्य महाप्रभु और दूसरा जगन्नाथ जी। बोले ये तो तुमने बिल्कुल ही नए भगवान बना दिए अपने। क्यों? क्योंकि इस इस्कॉन में आने से पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं होता। और बाहर के समाज में भी, अभक्तों के समाज में भी, हम बोलेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या मानते हैं कि चलो भक्त थे या संत थे, और पर भगवान उनको कोई नहीं मानता है। और ऐसे जगन्नाथ जी के बारे में भी सिर्फ जितने लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे सिर्फ वही जगन्नाथ जी को भगवान मानते होंगे। और जगन्नाथपुरी दिल्ली से तो जगन्नाथपुरी बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी को भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है इनके बारे में। तो जगन्नाथ जी का टॉपिक तो अलग है पूरा। जगन्नाथ जी तो निश्चित रूप से भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो उनको उनको भी स्वीकार करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या आती है लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करने में। तो अब श्री चैतन्य महाप्रभु, ये तो हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो श्री चैतन्य चरितामृत जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणों के बारे में जानने का। क्योंकि नाम से क्लियर है, नाम क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य से महाप्रभु के चरित्र का अमृत है ये। तो हम जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान है, पर आए भक्त के रूप में है। कृपावश हम बद्ध जीवों को
आप खुद की स्वयं भक्ति सिखाने के लिए, अपनी भक्ति कैसे करें या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करें, वो सिखाने के लिए। अक्सर ऐसा कहा जाता है, जो कि सत्य भी है, कि श्रीमद् भागवतम खत्म होती है किस पे? भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन पे। अगर हम भक्तों को पता हो तो श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक है, बिल्कुल आखिरी श्लोक जो श्रीमद् भागवतम का है वो क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। क्या कह रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जिनका नाम संकीर्तन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं भागवतम इस पॉइंट पे खत्म हो रही है कि नाम संकीर्तन की महिमा बता रही है श्रीमद् भागवतम। और इंटरेस्टिंगली श्री चैतन्य चरितामृत शुरू ही इस पॉइंट से होती है। कैसे शुरू होती है? इस पॉइंट से, क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है तो उनका जन्म दिवस चंद्र ग्रहण के दिन होता है। तो बाय डिफॉल्ट ही हमारे भारत में तो एक कल्चर है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के टाइम पे हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ही प्लान किया कि वो इस संसार में आए तभी लोग नाम संकीर्तन, भगवान का नाम ले रहे थे। तो इसलिए कहा जाता है जहाँ पे श्रीमद् भागवतम खत्म होती है वहां से श्री चैतन्य चरितामृत शुरू होती है। तो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में तो फिलॉसफी या सिद्धांत बताया गया है, पर श्री चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है कि हमें भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसा करना चाहिए, हमें जूनियर के साथ कैसा आदान प्रदान करना चाहिए, हमें सीनियर्स के साथ कैसा आदान प्रदान करना चाहिए, हमें गुरु के साथ कैसा आदान प्रदान करना चाहिए, अपराध क्या होते हैं, अपराधों का परिणाम क्या होता है, अपराधों से कितना सावधान रहना चाहिए, हरिनाम की क्या महिमा है। प्रैक्टिकल रूप से ये बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो इसलिए और निश्चित रूप से क्योंकि पूरा ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के अराउंड सेंटर्ड है, मतलब इसका पूरा मेन टॉपिक श्री चैतन्य महाप्रभु है, तो निश्चित रूप से जब हम पढ़ेंगे तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हमें बहुत सुनने मिलेगा। और तब हमारा विश्वास या हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति विशेष रूप से। और श्री चैतन्य चरितामृत जो वर्ड है उसका एक और मतलब है कि चैतन्य मतलब लिविंग बीइंग या लिविंग फोर्स, या एक जीवित फोर्स, जीवित बल या जीवित फोर्स। और चरितामृत मतलब, श्री चैतन्य चरितामृत वर्ड का ये भी मतलब है कि एक जीवित व्यक्ति का लाइफ ऑफ अ लिविंग एंटिटी इन इमोर्टैलिटी। मतलब एक जीवित व्यक्ति का अमृत तत्व में, जब वो अमृत तत्व मतलब जब वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा या मुक्त हो जाएगा, मुक्ति के बाद उसका कैसा चरित्र होना चाहिए, ये भी अर्थ बोला जाता है श्री चैतन्य चरितामृत को। तो इस अर्थ से भी पता चलता है कि क्या है, श्री चैतन्य चरितामृत बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है हम भक्तों के लिए कि कैसे हमें इस जगत में रहते हुए व्यवहार करना है, ताकि हम इस जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करें या मुक्ति को प्राप्त करें। तो इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत का पढ़ना हमें इम्पोर्टेंट, को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के अराउंड तो सेंटर्ड है ही ये, पर और डिटेल में जाएंगे तो पंच तत्व इस ग्रंथ के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो पंच तत्व में हम जानते होंगे कि मेन श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, फिर नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। तो ये पांच मिलके बनाते हैं पंच तत्व। तो नित्यानंद प्रभु को बोला जाता है वो स्वयं श्री बलराम जी के अवतार है। फिर अद्वैत आचार्य को बोला जाता है कि महाविष्णु के अवतार है। तो ये तीन, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, और अद्वैत आचार्य महाविष्णु है। तो ये तीन पंच तत्व में से ये तीन विष्णु तत्व हैं। और बचे दो जो गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, इन दोनों को बोला जाता है कि ये दोनों जीव तत्व हैं। तो गदाधर पंडित को बोला जाता है कि ये राधा रानी के अवतार है, और श्रीवास ठाकुर को बोला जाता है कि वो नारद मुनि के अवतार है। तो ये पांचों मिला के पंच तत्व बनते हैं। और फिर ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के।
और ये ग्रंथ लिखा गया है किनके किनके द्वारा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, और उन्हें प्रेरणा नित्यानंद प्रभु ने ही दी कि आप जाके ये श्री चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ लिखिए। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो श्री ऐसा नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सिर्फ एक ही ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितामृत, अन्य बहुत सारे ग्रंथ भी हैं। और उनमें से दो तीन तो बहुत फेमस ग्रंथ है। जैसे एक है, शायद हमने नाम सुना हो, चैतन्य भागवत, जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था। वृंदावन दास ठाकुर को व्यास देव जी का अवतार बताया जाता है। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का अवतार है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी का अवतार है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर को व्यास देव जी का अवतार बताया जाता है। और उन्होंने चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखी है। पर उस ग्रंथ में सारी लीलाएं कवर नहीं होती श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं, और उसमें मेनली उन लीलाओं पे फोकस कर रहे हैं जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में कवर नहीं करी है। इसके अलावा एक और अन्य ग्रंथ है श्री चैतन्य मंगल, जो कि लोचन दास ठाकुर ने लिखा था। तो और ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। पर प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक ही ग्रंथ का अनुवाद किया है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत। तो ये उसकी श्री चैतन्य चरितामृत की कुछ महिमा थी। तो अब हाँ आज आज क्योंकि हम भक्तों की संख्या कम है, तो हम आगे नहीं बढ़ते। आज हम क्या करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इंटरेस्टिंगली चैतन्य चरितामृत के पहले 17 श्लोक मंगलाचरण है। जैसे भागवतम के पहले 3 श्लोक मंगलाचरण है, तो ऐसे श्री चैतन्य चरितामृत के पहले 17 श्लोक मंगलाचरण है। और सिर्फ उन पहले 17 श्लोकों को पढ़ के हमें पूरा आइडिया लग सकता है कि आगे आने वाले ग्रंथ में क्या होने वाला है, किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा होने वाली है। और ये 17 श्लोक इतने इंपॉर्टेंट है। पहले 17 श्लोक, पूरी श्री चैतन्य चरितामृत की शुरुआत के पहले 17 श्लोक जो मंगलाचरण है, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले 12 अध्याय उन सिर्फ 17 श्लोकों को समझा रहे हैं। तो लगभग आप एवरेज लगा लीजिए, लगभग हर एक अध्याय एक श्लोक को समझा रहे हैं। तो ये हर श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, पहले 17 श्लोक। और उन पहले 17 श्लोकों में से भी पहले 14 श्लोक तो प्योर मंगलाचरण है। फिर अगले 3 श्लोक अलग अलग डिटीज को प्रणाम कर रहे हैं। तो संबंध आदि देव, मतलब राधा मदन मोहन जी को प्रणाम कर रहे हैं, फिर राधा गोविंद देव जी को प्रणाम कर रहे हैं, और राधा गोपीनाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो पहले 17 श्लोक मंगलाचरण है। तो मैं ये सोच रहा था कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पहले 17 श्लोक पढ़ते हैं श्री चैतन्य चरितामृत के। तो ये क्योंकि ये स्टार्टिंग के 17 श्लोक है, तो ये आदि लीला में आते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। और हम उनको पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा कि पूरी श्री चैतन्य चरितामृत का क्या टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ ऐसे करेंगे, हम केवल श्लोक पढ़ेंगे और उसका अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है पहला श्लोक। वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशाम ईशावतारकान तत्प्रकाशात तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगिकम। ये पहला श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत का। कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को नमस्कार करता हूँ। तो सबसे पहले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार कर रहे हैं, और उनसे जुड़े 6 पर्सनालिटीज को प्रणाम कर रहे हैं। समस्त गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, सभी भगवान के भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के अवतारों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के पूर्ण अंशों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की शक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये पहला श्लोक है। फिर अगला श्लोक, दूसरा श्लोक। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोनुदो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान
श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। तो दूसरे श्लोक में क्या कहा जा रहा है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया जा रहा है और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया जा रहा है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो। और इनको कंपेयर किससे किया जा रहा है? सन एंड मून, चित्रोषण दो तो मौन दो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को सूरज की तरह कंपेयर किया जा रहा है, सन की तरह, सन से कंपेयर किया जा रहा है, या श्री चैतन्य महाप्रभु की सूर्य से तुलना की जा रही है और नित्यानंद प्रभु की चंद्रमा से तुलना की जा रही है। अब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य और चंद्रमा कभी एक साथ नहीं उग रहे, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही चीज बता रहे हैं कि वैसे वो साधारणतया चंद्रमा और सूरज कभी भी एक साथ नहीं होते, या तो सूरज होता है या चंद्रमा होता है। लेकिन इस समय, इस टाइम पे जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थे, तो उस टाइम पे दोनों सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ उपस्थित थे। कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान है और नित्यानंद प्रभु चंद्रमा के समान है। तो सूर्य को जनरली एसोसिएट किया जाता है कि वो हमें रोशनी प्रदान करता है या हमें लाइट प्रदान करता है, तो और हमारे अंधकार को दूर करता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार है कि भक्तों के जीवन में या लोगों के जीवन में जो अंधकार है, चैतन्य महाप्रभु जो सूर्य रूप में प्रकट हुए हैं, सभी के अंधकार को दूर कर रहे हैं। और चंद्रमा को एसोसिएट किया जाता है ठंडक से। तो नित्यानंद प्रभु जो कि चंद्रमा के समान है, सभी व्यक्तियों को ठंडक प्रदान कर रहे हैं या सूदिंग, आराम प्रदान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक तरफ लोगों का अंधकार दूर कर रहे हैं और साथ साथ नित्यानंद प्रभु लोगों के हृदय को सुकून पहुंचा रहे हैं, उनको ठंडक पहुंचा रहे हैं। तो ये दूसरे श्लोक का अर्थ है। फिर तीसरा श्लोक, यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद तद अप्यस्य तनुभा यह आत्मा यह आत्मांतर्यामी पुरुषो इति सोंस्यांश विभवः षड ऐश्वर्य पूर्णो यह भगवान स्वयमयम न चैतन्य कृष्णा जगति परतत्वम परमहि। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वह उनके अंश मात्र है। भगवान चैतन्य छहों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है। वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है ना उनके तुल्य है। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी तीसरे श्लोक में जोर दे रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान कृष्ण है। तो जो हम शुरू में कह रहे थे कि हमने तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ज्यादा से ज्यादा नाम ये सुना होता है कि वो तो एक भक्त है, पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ने के बाद भी हमें समझ में आता है कि वो भक्त नहीं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और यही बात कृष्णदास को कविराज गोस्वामी इस तीसरे श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो हम निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म तो उनके शरीर की कांति है, या उनका शरीर का तेज है, और परमात्मा उनका अंश है। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये तो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। ये वो, और वो परम सत्य है और उनसे बड़ा सत्य और कोई नहीं है। तो पहले श्लोक में, अगर हम याद करें, पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सहित उनसे जुड़े 6 एस्पेक्ट्स को प्रणाम किया गया। फिर दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया गया। और तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की महानता के बारे में बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वो चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान श्री कृष्ण है। चौथा श्लोक, अनर्पिता चरम चिरात करुणयावतीर्णः कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दिति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे सुरतुवा सचिनंदन। आगे बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतुक की कृपा से
अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे चौथे श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का कारण बता रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट क्यों हुए हैं। क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि वो आध्यात्मिक रस का ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिसे चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी और अवतार ने प्रदान नहीं किया। वो चीज स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं। और तभी चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में आता है नमो महावदन्याय। चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है महादयालु, महाकृपालु। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक रस प्रदान कर रहे हैं, हमें भक्ति का रस प्रदान कर रहे हैं, जो कि इससे पहले अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था। 5वां श्लोक। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रस्माद एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चैतन्याखम प्रकट मधुना तद अद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। 5वें श्लोक में यह कह रहे हैं श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा हलादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न है, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप बताया जा रहा है। कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म है। कंबाइंड मतलब पहले राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले भगवान श्री कृष्ण अलग थे। अलग मतलब उनका अस्तित्व अलग था और राधा श्रीमती राधा रानी का अस्तित्व अलग था। पर श्री चैतन्य महाप्रभु में दोनों अस्तित्व मिल गए हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु, ऐसे कहा जाता है राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु को कंबाइंड फॉर्म बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का। यही हुआ 5वां श्लोक। और हम आज का आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, 6वां श्लोक, फिर क्योंकि टाइम हो गया। फिर कभी और समय मिलेगा तो बाकी मंगलाचरण के बचे हुए 11 श्लोक हम बाद में कवर कर लेंगे। तो आज का आखिरी श्लोक। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान ये वा सद्योग्रेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भाव तद्भावाढूय समजनि शचि गर्भ सिंधो हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो यहाँ पे एक अन्य कारण बताया जा रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का। वो क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ये आस्वादन करना चाहते थे कि राधा रानी को क्या स्वाद मिलता है या क्या रस मिलता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके। क्योंकि भक्ति करके राधा रानी को तो रस मिलता है, आनंद आता है, पर ये भगवान श्री कृष्ण नहीं समझ सकते। तो यही समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। तो ये दूसरा कारण हो गया। तो पहला कारण चर्चा किया गया था चौथे श्लोक में, अनर्पिता चरम चिरात। उसमें क्या बोला गया था कि चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए? क्योंकि वो सभी लोगों को आध्यात्मिक रस, भक्ति का रस प्रदान करना चाहते। और दूसरा कारण 6ठे श्लोक में चर्चा किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं जो भगवान की भक्ति करके मिलता है, विशेष रूप से जो श्रीमती राधा रानी को मिलता है। तो अब तक पहले 6 श्लोकों में हम क्या क्या चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु और उनसे जुड़े जुड़े 6 एस्पेक्ट्स को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में
श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। फिर तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये इस बात पे बल दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कोई और अवतार है या अंश है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है। फिर चौथे श्लोक में उनका कारण बताया जा रहा है। पहला कारण कि वो भक्ति रस को प्रदान करने के लाए थे सभी लोगों को, जो कि पहले किसी भी और अवतार ने नहीं किया था। फिर पांचवें श्लोक में बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं भाई बल्कि राधा और कृष्ण का कंबाइंड फॉर्म, राधा कृष्ण का एक एक रूप है। और छठे श्लोक में दूसरा कारण बताया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का, कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्ति रस का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वह उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। तो अब बच्चे हुए मंगलाचरण के 6 श्लोक हम जब आगे जब समय मिलेगा तब हम कवर करेंगे। और कल और परसों क्लास नहीं होगी, जैसे हम जानते हैं सैटरडे संडे है। हम फिर मंडे से दोबारा प्रारंभ करेंगे चैतन्य चरितामृत पढ़ना 9 बजे से। और उसमें हम मंगलाचरण कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम तो आगे का कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। तो मध्य लीला का तीसरे अध्याय का 42वें प्यार से कंटिन्यू करेंगे आगे। ये जो मंगलाचरण के बचे हुए 11 श्लोक है, इनको हम बाद में कभी कवर कर सकते हैं। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय।